हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट लेसन जिसका नाम था विमेंस एजुकेशन। इसके सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में हम इस पैराग्राफ तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कंपैशन के बारे में बताया गया था कि जो कंपैशन या दया की जो क्वालिटी होती है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है या उनका एक नेचुरल गुण होता है। और हमें अपने जीवन में कंपैशन या दया की भावना को लाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम केवल केवल क्या है, ह्यूमन एनिमल्स या नर पशु हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस पैराग्राफ। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विश रक्षा। देयर इज अ फेमस वर्स मतलब कविता या कोई श्लोक कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है विच टेल्स अस जो हमें बताती है। क्या बताती है? संसारा विश्व रक्षा। जो संसार है वो एक विष का वृक्ष है, ये जहर का पेड़ है, विष का वृक्ष है जो संसार है। इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड, संसार यहाँ हिंदी लिख दिया है उसकी वर्ल्ड की, संसार कि इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड, किस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स, कि केवल दो ही फल हैं ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। इनिमिटेबल मतलब अनुकरणीय या अनोखी, क्वालिटी यानी विशेषता या गुण। कि इस अपूर्ण संसार में दो ही फल ऐसे हैं जिनकी जो क्वालिटी है वो अनोखी है या अनुकरणीय है। फिर से देखो एक बार। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विश्व रक्षा, कि एक फेमस से प्रसिद्ध कविता है या श्लोक है विच टेल्स अस जो हमें बताता है संसारा विश्व रक्षा, जो संसार है, जो हमारा विश्व है वो एक विश्व का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड यानी संसार, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, कि इस अपूर्ण संसार में दो ही ऐसे फल हैं जो अनोखी और अनुकरणीय क्वालिटी या गुण के हैं। मतलब ये है केवल दो ही ऐसे कार्य हैं, यदि हम उनको करते हैं तो हमें हमारा जो फल होगा, जो हमारा परिणाम होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा। अब ये दो चीजें कौन कौन सी? दे आर दी स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। आवर ग्रेट क्लासिक्स मतलब ग्रेट यानी महान, क्लासिक्स मतलब ग्रंथ, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, महान वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण, ये सभी महान जो ग्रंथ हैं उनकी स्टडी करना। दे आर दी स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। पहला तो हो गया ग्रेट क्लासिक्स को पढ़ना या ग्रंथों को पढ़ना, और सेकंड है कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। कम्युनियन मतलब संगति करना या उनके साथ रहना, विद ग्रेट माइंड्स महान मस्तिष्क वाले लोगों के साथ, यानी अच्छे लोगों के साथ संगति बना के रखना और महान ग्रंथों की पढ़ाई करना या उनका अध्ययन करना। ये दो ही ऐसे कार्य हैं जो आपको अच्छा परिणाम ला कर देंगे। These two are the things which mold men's mind and heart. These two, ये दोनों are the things, यही दोनों वस्तु हैं या चीजें हैं which mold होता है किसी को आकार प्रदान करना या ढालना, कि यही दो ऐसी चीजें हैं जो ढालती हैं मनुष्य के मस्तिष्क को और इसके हृदय को। I am anxious that our great classic should be studied. I am anxious मतलब उत्तेजित होना, चिंतित होना या अभिलाषा करना, कि I am anxious, मैं अभिलाषी हूँ या मैं इच्छा करता हूँ that कि our great classic should be studied, कि हमारे महान ग्रंथों को पढ़ा जाना चाहिए, उनका अध्ययन होना चाहिए। और दी क्लासिक्स, और उन क्लासिक्स या उन ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए ऑफ आवर कंट्री, ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के उन ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए, ऑफ विच जिनके वी आर द इनहेरिट मतलब उत्तराधिकारी। मतलब ये है कि जो दूसरे देशों में उत्पन्न हुए जो धर्म हैं उनके भी ग्रंथ हैं, आज हमारे देश में भी वो धर्म अपनाए जाते हैं या काफी लोग हैं उन धर्मों के, तो उन धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ा जाना चाहिए। आई एम एंशियस, मैं उत्तेजित हूँ या मैं अभिलाषा करता हूँ दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं उनको पढ़ा जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, के और सभी देशों के ग्रंथों को भी पढ़ा जाना चाहिए, ऑफ विच वी आर इनहेरिट, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, कि एक स्मॉल डायलॉग है, छोटी वार्तालाप है, बातें हुई थी इन एन उपनिषद, यानी उपनिषद में एक छोटे से डायलॉग दे रखा है या एक वार्तालाप दे रखी है एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच में। दैट वो क्या है? अ क्वेश्चन इज पुट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कि इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, के उपनिषद में एक डायलॉग है दैट की अ क्वेश्चन इज पुट, कि वहां पर क्या था, एक क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाता है।
अब वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। कॉन्स्टिट्यूट मतलब स्थापित करना, एसेंस यानी तत्व को, ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन के। ये क्या चीजें या कौन से तत्व अच्छे जीवन को स्थापित करते हैं, या एसेंस माने सार भी होता है कि अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, तो अध्यापक उत्तर देता है, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, दा दा दा। थंडर क्लैप मतलब बिजली का कड़कड़ाना, कि वहां पर उस टाइम पर बिजली कड़की और साउंड आई दा दा दा। तो टीचर पूछता है या रिप्लाई देता है कि क्या तुमने ये आवाज नहीं सुनी, या क्या तुमने आंसर नहीं सुना, क्योंकि आंसर जो था उस साउंड में ही छुपा हुआ था, जो 3 डी थी, यानी दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, तुरंत ही या शीघ्र ही टीचर एक्सप्लेन, टीचर ने समझाया या बताया, दैट के दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि यही तीनों चीजें क्या है, एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन का सार है, या यही अच्छे जीवन के तत्व हैं। अब कौन कौन से तीनों, दम, दान, दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ। दे कॉन्स्टिट्यूट मतलब स्थापित करना, कि यही स्थापित करते हैं, यही तीनों चीजें, दम, दान और दया, यही स्थापित करते हैं द एसेंशियल आवश्यक तत्वों को, ऑफ अ गुड लाइफ एक अच्छे जीवन के। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल। अब दम का मतलब क्या है यहाँ पर, सेल्फ कंट्रोल से, आत्म नियंत्रण से, कि यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, आपके अंदर आत्म नियंत्रण होना चाहिए, और रेस्ट्रेन और संयम होना चाहिए, विच इज द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो कि एक मनुष्य का या मानव जाति का प्रतीक होता है। यानी नियंत्रण रखना या संयम रखना मनुष्य का एक गुण होता है, जो कि जानवरों में नहीं पाया जाता, केवल मनुष्य के पास ये क्वालिटी होती है। तो क्या है, यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेन, विच इज द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि आपके पास आत्म नियंत्रण होना चाहिए, संयम होना चाहिए, जो केवल मानव जाति का ही प्रतीक होता है। इन द रामायण, when लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, कि रामायण में जब लक्ष्मण सेट्स आउट, सेट्स बाहर जाना, फॉर द फॉरेस्ट यानी जब वो वनवास के लिए जंगल में जा रहे थे, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ ने उनसे कहा, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, कि राम को मानना या राम की तरफ देखना, एज योर फादर दशरथ, अपने पिता दशरथ के समान, यानी राम को अपने पिता के समान मानना। और लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को मेरे समान या अपनी माँ के समान मानना। लुक अपॉन दी फॉरेस्ट एज अयोध्या, और फॉरेस्ट को, जंगल को अयोध्या मानना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय, यानी जब जब लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे थे राम और सीता के साथ, तो उनकी माँ उन्हें बताती है कि राम को अपने पिता के समान मानना, सीता को अपनी माता के समान मानना, और उस जंगल को अयोध्या के समान मानना। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। There are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us great moral strength. There are ever so many thrilling stories, कि बहुत सारी thrilling यानी प्रेरणादायक stories, कहानियां हैं। In our classics, हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत सी प्रेरणा देने वाली कहानियां या बहुत ही इंस्पायर करने वाली स्टोरीज हैं, which will instill into us great moral strength, जो हमारे अंदर क्या करेंगी, इंस्टिल मतलब उत्पन्न करना या संचार करना, इनटू अस हमारे अंदर संचार करेंगे ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति का। जैसे कई स्टोरीज है, हरिश्चंद्र की होगी, एकलव्य की कहानी, राम लक्ष्मण की, इन सब की कहानी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देती है। तो यही बताते हैं कि हमारे ग्रंथों में बहुत सी प्रेरणादायक कहानियां हैं, जो हमारे अंदर एक नैतिकता की भावना को लाती है या नैतिक शक्ति को उत्पन्न करती है। which will lay down for us the lines, और ये स्टोरी क्या करेंगी, ये जो मोरल स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, which will lay down, ये प्रस्तुत करेगी for us, हमारे लिए the line, उस मार्ग को या उस रास्ते को, on which, जिस पर we have to conduct ourselves, जिस पर हमें व्यवहार करना है। conduct मतलब बिहेव करना, क्या व्यवहार करना है, क्या काम करना है, उस रास्ते के, उस मार्ग को हमारे लिए प्रस्तुत करेगी। Give us good women, we will have a great civilization, हमें अच्छी महिलाएं दो,
हम क्या करेंगे, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी एक महान सभ्यता बनेगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हमारा जो नेशन है, जो हमारा राष्ट्र, वो महान बनेगा। When you talk about education, you have several aims in view. जब you talk, आप बात करते हो about education, शिक्षा के बारे में, तो you have several aims in view. तो हमारे मन में, हमारे विचार में कई एम होते हैं। several यानी बहुत सारे एम मतलब उद्देश्य। कि जब भी हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में, हमारे विचार में कई उद्देश्य आते हैं। यानी शिक्षा को लेकर के शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य होता है। गिव द पीपल, कि लोगों को देना। दोज हु आर टॉट, जिन्हें पढ़ाया जाता है। हु आर टॉट, जिन्हें पढ़ाया जाता है, उन लोगों को प्रदान करना, देना। नॉलेज, ऐसा ज्ञान। ऑफ द वर्ल्ड, यानी उस संसार का ज्ञान। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान। इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, कि साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास एंड ज्योग्राफी और भूगोल इनेबल यू, इनेबल मतलब योग्य बनाना, सक्षम बनाना, कि हमें योग्य बनाता है टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने में। यानी कि हम विश्व के ज्योग्राफी क्या है, हमारी इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है इनकी, और इसके पीछे साइंस क्या है, इन सब से, यानी तीनों सब्जेक्ट से, साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब से हम अपने विश्व के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. You also train, आप प्रशिक्षित करते हैं the people, लोगों को, to acquire, प्राप्त करने के लिए some technical skill, कुछ तकनीकी कुशलताओं को, by which, जिनके माध्यम से they can earn a livelihood, livelihood यानी आजीविका, कि जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। मेनली जो एजुकेशन का उद्देश्य या एम क्या माना जाता है, एक तो कि जब जिस संसार में रह रहे हैं उसकी नॉलेज करना, जो कि हम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से करते हैं, और दूसरा क्या माना जाता है कि हम लोगों को ऐसी स्किल्स या कुशलताएं प्रदान करें जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। So you also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood, कि आप लोगों को प्रशिक्षित करते हैं ऐसी तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। टेक्निकल स्किल्स मतलब जैसे इंजीनियरिंग, IIT, कंप्यूटर साइंस, ऐसी कुशलताएं प्राप्त करना। These are still accepted to world over as the objects of education. कि these are still, कि ये आज भी accepted, स्वीकारी जाती हैं, the world over, पूरे विश्व में, as the object of education, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। कौन कौन सी चीजें? knowledge of the world in which you live, कि उस संसार की नॉलेज या ज्ञान जिसमें आप रहते हैं। यानी दो चीजें हैं या दो उद्देश्य हैं जो माने जाते हैं कि यही शिक्षा के उद्देश्य है। पहला तो हुआ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, कि उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, और दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि तकनीकी कुशलता प्रदान करना जिससे आप आजीविका कमा सकें। But what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? लेकिन what is there specific, लेकिन क्या विशेषता है about the kind of education, उस प्रकार की शिक्षा में imparted, जो दी जाती है या प्रदान की जाती है in the institutions of our country, हमारे देश के संस्थानों में, हमारे देश के स्कूल कॉलेजेस में जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है उसमें क्या विशेषता है। We have heard, हम जानते हैं या हमने सुना है that के the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information but the initiation into a higher life. We have heard, हम सुन चुके हैं या हम जानते हैं that के the chief purpose, कि मुख्य उद्देश्य of education, शिक्षा का, is not merely, वो न केवल है the acquiring of skill and information, के कुशलता और सूचना प्राप्त करना ही नहीं है, but और क्या है, the initiation into a higher life, एक उच्च जीवन में initiation का मतलब प्रवेश करना, कि एक उच्च लाइफ में या उच्च जीवन में प्रवेश करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, और ऐसे विश्व में
इनिशिएशन करना या प्रवेश करना विच ट्रांसकेंट मतलब ऊपर होना, परे होना, कि जो बहुत ज्यादा ऊपर होता है, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, अंतरिक्ष और समय की इस संसार से, यानी जो इस संसार में हम रहते हैं, इस संसार से जो अपर जो एक उच्च संसार होता है उसमें इनिशिएशन करना या प्रवेश करना वो शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर। दो हालांकि द लेटर के बाद वाला है, बाद वाला मतलब कि उस विश्व में प्रवेश करना जो कि हमारे इस वास्तविक विश्व से ऊपर होता है, ये जो बाद वाली चीज है इन्फॉर्म्स, ये जो बाद वाला उद्देश्य है इन्फॉर्म्स, वो सूचना प्रदान करता है, एंड एनिमेट्स और प्रेरित करता है दी फॉरवर्ड ऊपर वाले को, पहले वाले को। पहला वाला क्या था, हायर लाइफ में प्रवेश करना, उच्च जीवन में प्रवेश करना, कि यदि हम एक ऐसे विश्व में प्रवेश करते हैं, यानी जो हमारे आज के जो भौतिक वर्ल्ड है इससे ऊपर होता है, यदि हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप ही हायर लाइफ या उच्च जीवन में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए लिखा है द लेटर के बाद वाला जो उद्देश्य है इन्फॉर्म्स सूचित करता है, एंड एनिमेट्स और प्रेरित करता है दी फॉरवर्ड पहले वाली को। कि we have heard that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a world which transcends the world of space and time, though later informs and animates the former। कि हम जानते हैं या हम सुन चुके हैं कि एजुकेशन का शिक्षा का मेन उद्देश्य न केवल कुशलता और सूचना को प्राप्त करना होता है, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश करना और ऐसे विश्व में प्रवेश करना भी होता है जो कि हमारे आज के इस समय जो भौतिक वर्ल्ड है स्पेस और टाइम का, इससे ऊपर होता है या इससे काफी परे होता है। हालांकि जो नीचे वाला उद्देश्य है यानी दूसरा वाला उद्देश्य वो पहले वाले को सूचित करता है और प्रेरित करता है। यदि हम बाद वाले उद्देश्य को पहले प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप ही उच्च जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। That has been the main purpose of education, और यही क्या है, एजुकेशन ही शिक्षा का मेन पर्पस या मुख्य उद्देश्य है। For some centuries we neglected our women for कि for some centuries कुछ शताब्दियों से we neglected हमने तिरस्कार किया है या हमने अनदेखा किया है our women folk हमारी महिला समाज को या नारी जाति को हमने बहुत ज्यादा तिरस्कार किया या नेग्लेक्ट किया, यानी उनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा कम कर दी है। बट आवर ट्रेडिशन however has been somewhat different, पर हालांकि जो हमारा ट्रेडिशन था, हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, हैज बीन समवॉट डिफरेंट, वो कुछ अलग थी। यानी हमारी संस्कृति में स्टार्टिंग से महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं थी, उनको काफी अधिकार और काफी राइट्स प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत की कुछ लाइन दे रखी है। पुरा कल्पेशु नारिणाम वंदे वंदना निश्चते अध्यापिनांस वेदनाम गायत्री वचनम तथा। तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे वाली लाइनों में है। इन एंशियंट टाइम्स के पुराने समय में या प्राचीन समय में आवर women had the ceremony of उपनयन performed for them, कि आवर वुमेन्स के हमारी जो महिलाओं के लिए क्या होता था, सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म मतलब होती थी फॉर देम उनके लिए, महिलाओं के लिए होती थी क्या, सेरेमनी ऑफ उपनयन संस्कार, जो कि बाद में आकर केवल और केवल लड़कों के लिए किया जाता था, लेकिन स्टार्टिंग में लड़कियों के लिए भी उपनयन का संस्कार किया जाता था। इन एंशियंट टाइम्स के प्राचीन समय में आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, कि महिलाओं के लिए भी उपनयन संस्कार किया जाता था। यानी जब बच्चा पढ़ने बैठता है, पढ़ने वाली एज हो जाती है, तो गुरु उसको स्वीकार करता है, तो उसी को उपनयन संस्कार बोलते हैं। तो ये लड़कियों के लिए भी पहले किया जाता था। They were entitled to a study of Vedas, they are entitled कि उनको अधिकार होता था टू स्टडी अध्ययन करने का ऑफ वेदास वेदों को, यानी वेदों को पढ़ने का अधिकार था महिलाओं के पास पहले समय में, बाद में चलकर उनको नहीं पढ़ने दिया जाता था। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जाप, और they were also entitled और उनको अधिकार था टू चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप, जो गायत्री मंत्र होता है उसको चैंटिंग करना, चैंटिंग मतलब जपना, कि गायत्री मंत्र को जपने का भी उनको अधिकार था।
ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, कि ऑल दीज थिंग, ये सभी चीजें वर ओपन, खुली हुई थी, या इन चीजों का अधिकार था टू आवर वुमेन, हमारी महिलाओं को. बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, and one of the main signs of that decay of our civilization is the subjection of women. But our civilization, लेकिन जो हमारी सभ्यता थी, became arrested, वो एकदम गिरफ्त में आ गई, यानी ये सब चीजें खत्म हो गई, लोगों के विचार बदल गए, महिलाओं के अधिकार थे वो कई छीन लिए गए. एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके यानी पतन, जो महिलाओं की सम्मान का जो पतन हुआ था समाज में, कि वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ सिविलाइजेशन, कि वो हमारी सभ्यता के पतन का मुख्य साइन या मुख्य कारण क्या था, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन. सब्जेक्शन यानी अत्याचार करना या उन पर दबाव डालना, कि महिलाओं का अत्याचार करना ही हमारी सिविलाइजेशन के पतन का सबसे मुख्य कारण था. फिर से देखो इस लाइन को, कि इन इन एंशियंट टाइम्स, के प्राचीन समय में आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, कि हमारी महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था. दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ द वेदास, उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था. दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चेंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने का भी अधिकार प्राप्त था. ऑल दीज थिंग्स आर ओपन टू आवर वुमेन, ये सभी चीजें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थी, यानी हमारी महिलाओं के पास ये सभी अधिकार प्राप्त थे पुराने समय में. बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन आगे चलकर जो हमारी सभ्यता थी वो अरेस्टेड हो गई, यानी गिरफ्त में आ गई, यानी उसमें कई सारे बंधन आ गए. वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ आवर वुमेन, कि हमारी सभ्यता के उस पतन का सबसे मुख्य कारण था महिलाओं पर किया जाने वाला अत्याचार. आफ्टर इंडिपेंडेंस के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के प्रभाव के माध्यम से, अब रेवोल्यूशन हैज अफेक्टेड आवर कंट्री, एक क्रांति ने हमारे देश को अफेक्ट किया, प्रभावित किया है. एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और अब यानी अब वर्तमान समय में जो महिलाएं हैं, आर कमिंग इनटू देयर ओन, वो अपने फिर से उसी स्थिति में आ रही हैं, अब अपनी फिर से वो इमेज में आ रही हैं, जो पहले उनका सम्मान था, पहले उन्हें सारे अधिकार प्राप्त थे, अब से वही सिचुएशन में दोबारा धीरे धीरे आती जा रही हैं. तो यहाँ हुआ आपका चैप्टर फिनिश. आई होप यू लाइक इट, and thanks for watching the video, and do not forget to subscribe and hit the bell icon for new videos.